Good afternoon, students. Today's our topic is graph analysis in kinematics of class 11. It's a very important topic. तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ ग्राफ के बारे में। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, एक्स टी, बी टी एंड ए टी। बेसिकली एक्स टी ग्राफ जो होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। x का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस दोनों हो सकता है, v का मतलब वेलोसिटी स्पीड दोनों हो सकता है, और ये मतलब एक्सेलरेशन। तो एक्स टी ग्राफ इज एक्स टी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ इज वेलोसिटी स्पीड, ठीक है, ए टी ग्राफ इज एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये चीज, क्लियर। तो राइट इट डाउन रिगार्डिंग टू ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व that is tan theta is equal to velocity of its speed. Slope of xt curve is velocity या speed। इसका मतलब क्या हुआ, समझे। जैसे मान लीजिए एक्स टी ग्राफ, एक चीज और याद रखनी चाहिए आपको, एक्स टी ग्राफ में जो चीज डिपेंड करती है वो हमेशा वाई एक्सिस पे रखना चाहिए, और जिस पे डिपेंड किया जाता है उसको एक्स एक्सिस पे रखना चाहिए। जैसे टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टाइम पे सभी लोग डिपेंड करते हैं। तो टी को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखेंगे, जिसको हम लोग एक्स कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लीजिए स्लोप का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है लाइक दैट, तो ए पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका tan थीटा ए पॉइंट की वेलोसिटी। एक्सटी कर्व में किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका tan थीटा उस पॉइंट की वेलोसिटी होती है। राइट इट डाउन, टेंजेंट angle between tangent drawn on xt curve and time axis angle between tangent drawn on xt curve and time axis is tangent drawn is known as slope of curve. Angle between tangent drawn on xt curve and time axis is known as slope of curve. Basically
जो इस एंगल का जो टेंजेंट होता है यानी tan थीटा, उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, है ना। किसी कर्व के किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, वो टेंजेंट टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका tan थीटा ले लें, तो उस tan थीटा को हम लोग कह सकते हैं उस पॉइंट की वेलोसिटी होती है अगर वो xt कर्व है तो। ठीक है, क्लियर। हाँ, आप देखिए, इसको सिंपल भाषा में समझिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया है, ये कोई कर्व ऐसे बनाया है, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी में ड्रॉ करनी है। मान लीजिए ए पॉइंट है, तो सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करो लाइक दैट। ये टेंजेंट टाइम एक्सिस यानी टाइम एक्सिस ये है, इससे जो एंगल बनाएगा इसका tan थीटा निकालना है, तो उस tan थीटा को हम कहेंगे वेलोसिटी एट ए। ठीक है, कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, वो टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाया थीटा उसका tan थीटा लिया, वो tan थीटा विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। सिमिलरली अगर b की वेलोसिटी फाइंड करनी, मान लीजिए b पॉइंट है, तो यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट b and tangent of b making theta 2 angle, suppose theta b angle, then tan theta b will show the velocity at b point। ठीक है, तो xt कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो और वो टेंजेंट टाइम एक्सिस से जो एंगल बना है उसका tan थीटा लो, वो tan थीटा ही उस पॉइंट की वेलोसिटी को शो करेगा। क्लियर। अब जैसे आपने ये देख लिया स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब tan थीटा। ठीक है, तो जैसे अगर ग्राफ ऐसे दिया हुआ है सिंपल, व्हाट इज मीन, तो xt ग्राफ, कमेंट दिस, कमेंट ऑन ग्राफ xt कर्व है। क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2-3 पॉइंट ले लेंगे, ए बी सी, ड्रॉ द टेंजेंट ऑन ए, तो इसका टेंजेंट तो यही होगा, इसका टेंजेंट तो यही होगा। अब ये टेंजेंट टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा 0, तो इसका tan थीटा भी 0, यानी कि वेलोसिटी एट ए इक्वल टू 0। सिमिलरली बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0, तो मतलब वेलोसिटी एट बी आल्सो 0। तो सिमिलरली सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सी पे भी थीटा 0, tan थीटा 0, वेलोसिटी एट सी इक्वल टू 0। यानी कि इस कर्व पे किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टाइम एक्सिस से 0 एंगल बनाएगा, मतलब tan थीटा 0 होगा। तो ये कर्व क्या शो कर रहा है, स्पीड इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। इसका मतलब है कि बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, कमेंट करना था, तो बॉडी कैसी है, रेस्ट में। इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लीजिए ये s की वैल्यू 20 है, तो इस टाइम पर वैल्यू 20, इस टाइम पर ये वैल्यू 20, यानी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, मतलब बॉडी इज इन रेस्ट। और ऐसे भी देख लिया, कर्व के 2-3 पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, टाइम एक्सिस से वो जितना एंगल बनाएगा उसका tan थीटा ले लीजिए, और tan थीटा की वैल्यू ही उस पॉइंट की वेलोसिटी होती है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। इजंट इट? इसके बारे में क्या कहोगे आप? सिमिलरली
टेंजेंट ड्रॉ करो। आप देख रहे हो यहाँ पे थीटा इससे एवरीवेयर, थीटा 1 बराबर थीटा 2, तो मतलब tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2, दैट इज BA इक्वल टू BB। इसी तरह इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे देखोगे थीटा इज सेम एवरीवेयर, मतलब tan थीटा इज सेम एवरीवेयर, और xt कर्व का tan थीटा ही वेलोसिटी होता है, तो कह सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम एवरीवेयर, स्पीड इज सेम एवरीवेयर। ओके, इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? ड्रॉ टेंजेंट ऑफ एनी 2 or 3 points A point. Similarly, if theta 1, tangent draw on B point theta 2. तो आप क्या देख रहे हैं? थीटा इज इंक्रीजिंग, मतलब tan थीटा इज इंक्रीजिंग, मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, कंटिन्यूसली। एक तो ये तरीका देखने का, क्लियर। दूसरा तरीका जिसको बहुत सिंपल सा, जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हो आप, उसको मान लो फिसल पट्टी, उसको क्या मान लो, और इस पे सुंदर कन्या को दिखा दो ऐसे। तो आप देखो कि किस फिसल पट्टी पे कन्या तेजी से फिसलेगी। तो अब भी सी बात लग रहा है कि इस वाली फिसल, ये खड़ा स्लोप है, तो यहाँ पे कन्या तेजी से फिसलेगी, यहाँ पे उससे कम तेजी से फिसलेगी। यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं फिसलन बढ़ रही है ना। इस फिसल पट्टी पे कन्या धीरे फिसलेगी, इस पे और तेज फिसलेगी, उससे और। इसका मतलब ये है कि जहाँ फिसलन ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर जाने पर स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे भी देख सकते हो आप। क्लियर। सिमिलरली अगर हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं तो क्या कमेंट करोगे? तो एक तो थीटा देखना, दूसरा फिसल पट्टी बना लो। ये फिसल पट्टी पहली, ये फिसल पट्टी दूसरी, ये फिसल पट्टी तीसरी, तीनों पे सुंदर कन्या बिठा दो। आपको क्या लग रहा है कहाँ फिसलन ज्यादा है? यहाँ तेजी से फिसलेगी, यहाँ कम तेजी, यहाँ पे मस्त बैठ गई कन्या, है ना, यहाँ मस्त बैठ गई। क्लियर। इसका मतलब क्या है? यहाँ फिसलन ज्यादा, यहाँ उससे कम, यहाँ सबसे कम। तो इसका मतलब है फिसलन कम हो रही है, यानी स्पीड घट रही है, स्पीड दिख रही है। ठीक है ना, स्पीड दिख रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, चूंकि 1D है तो स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग एक ही बात कह सकते हैं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है। ठीक है, जिसको ऐसे भी देख सकते थे, ये टेंजेंट ड्रॉ करा सामने, ये थीटा 1, ये टेंजेंट ड्रॉ करा था, ये थीटा 2, ये टेंजेंट ड्रॉ करा था, थीटा 3, ये 0 था। आप देख रहे हो थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, यानी कि थीटा घट रहा है। थीटा घटने से tan थीटा घटता है, और tan थीटा ही वेलोसिटी को शो करता है। मतलब tan थीटा बेसिकली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो tan थीटा डिक्रीजिंग मीन्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। और यहाँ से भी देख लो फिसल पट्टी से, यहाँ पर स्पीड 0, क्योंकि थीटा 0 तो tan थीटा 0, यहाँ पर स्पीड 0, तो कह सकते हैं यहाँ पर बॉडी की स्पीड 0।
तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है और स्पीड डिक्रीजिंग। क्लियर? तो ऐसे देख सकते हैं ग्राफ को, अगर आगे बढ़ा देते तो स्पीड 0 होती है, फिर ये पलटी पॉइंट हो जाता है, मतलब रिटर्निंग पॉइंट। यहाँ से बॉडी रिटर्न करती है वापस एक्स एक्सिस पे, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलती है ना। खैर उसको देखते हैं। हाँ, एक चीज और लिख लीजिए, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, स्लोप यानी tan थीटा इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप दैट इज tan थीटा is negative, that is velocity assigned negative। इसका मतलब वेलोसिटी का साइन क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी का साइन क्या है? नेगेटिव। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक्सटी कर्व का जो स्लोप होता है यानी tan थीटा वो वेलोसिटी को शो करता है। तो अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है, acute angle, if theta is acute angle less than 90 degree, then slope that is tan theta, that is velocity is positive। if theta is greater than 90, that is slope that is tan theta is less than 0, यानी नेगेटिव। सिंपल सी चीज, थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, थीटा 90 से बड़ा होगा तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। स्लोप का मतलब वेलोसिटी, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। अगर स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। जैसे इस चीज के बारे में पूरा कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में तो आप देख रहे हो थीटा एवरीवेयर सेम, थीटा इज कांस्टेंट, मतलब tan थीटा इज कांस्टेंट, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी प्लस पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि थीटा जो है यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री है, तो tan थीटा आपका पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना। एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि 1D में वेलोसिटी और स्पीड सेम होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज 0, तो एक्सेलरेशन इज 0 हियर। 1D में ऐसे सोचो A से B तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्चुअल पाथ लेंथ सेम, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होगा। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर स्पीड सेम है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है ना, और 1D है तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो लिखते हो आप। तो डेल्टा V है V फाइनल माइनस V इनिशियल बाई डेल्टा T, तो V फाइनल V इनिशियल का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यानी 0 और डेल्टा T है। डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल बाई डेल्टा T, V फाइनल का मैग्नीट्यूड और V इनिशियल का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों का डिफरेंस 0 होगा, इसलिए एक्सेलरेशन 0। तो इसके बारे में पूरा कमेंट क्लियर हो गया। क्लियर? इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? तो लॉजिक सोचो, पट्टी बनाओगे, थीटा 1 थीटा 2, थीटा इंक्रीजिंग
tan theta increasing, magnitude of velocity increasing, velocity का sign positive, acceleration positive। ठीक है, आज इतना बना के छोड़ दे रहे हैं, इसको नेक्स्ट में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, उम्मीद है मजा आया होगा।